नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से एक नए वीडियो में। दोस्तों, थर्ड पीआरसी का रास्ता बहुत कठिन लग रहा है। यानी कि अफोर्डेबिलिटी क्लॉज हट नहीं रही है। काफी टाइम से कर्मचारी और पेंशनर साथ साथ मिलकर संघर्ष कर रहे हैं। हाल ही में 7 अगस्त को संसद मार्च था, उसके पहले ट्विटर कैंपेन था, उसके पहले अगर बात करें तो पूरे जुलाई के महीने में कुछ न कुछ धरना प्रदर्शन होते ही गए हैं। लेकिन इस स्थिति में भी, इन सब होने के बाद भी थर्ड पीआरसी लागू नहीं कर पा रही सरकार। दोस्तों, यहाँ पर सरकार का जो प्लानिंग है वो थर्ड पीआरसी लागू करने का है ही नहीं। सरकार चाहती है थर्ड पीआरसी जो पिछले 10 साल से पेंडिंग है वो हक के हिसाब से मिलेगी तो सही, लेकिन वो उसका जो खर्चा है वो बहुत मोटा है। यानी कि 10,000 करोड़ का थर्ड पीआरसी पड़ेगा सरकार को। तो सरकार चाहती है कि हमें, यानी कि सरकार को 10,000 करोड़ का भारी मोटा खर्चा ना होके आधा हो जाए। अब वो किस तरीके से होगा? VRS 2.0 लाने पर। हाँ दोस्तों, कंपनी में अभी फिलहाल 52 से 55,000 कर्मचारी काम करते हैं, वर्किंग एम्प्लॉयज। सभी का थर्ड पीआरसी लागू करेंगे। पेंशन इसी के साथ वेतन इंक्रीमेंट, साथ में 10 साल का एरियर देंगे तो बहुत ज्यादा पैसा देना पड़ेगा सरकार को। लेकिन अगर इसमें से 18 से 20,000 कर्मचारी घटा दिए जाए तो लगभग 1/3 कर्मचारी घट जाएंगे। मतलब ज्यादा खर्चने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आगे से ऑर्डर भी है बीएसएल मैनेजमेंट को कि कुछ भी करके VRS 2.0 लाओ, कुछ भी करके कर्मचारी की संख्या को घटाओ। फिलहाल बीएसएल में कर्मचारियों की सालाना सैलरी का खर्चा 7,500 करोड़ रुपए है। सरकार उसको घटाकर 5,000 करोड़ रुपए करना चाहती है। यानी कि देखा जाए तो करीब 52-55,000 कर्मचारियों में से करीब 17 से 18,000 कर्मचारी घटाना चाहती है सरकार। अब ऐसे में VRS 2.0 से बेहतर रास्ता कोई हो ही नहीं सकता सरकार के लिए। तो सरकार का टारगेट यह है कि सबसे पहले VRS 2.0 लाया जाए, फिर थर्ड पीआरसी। अब यहाँ पर कर्मचारियों के हिसाब से अगर देखें तो एक तर्क है कि अगर थर्ड पीआरसी VRS 2.0 के बाद में आता है, पहले VRS 2.0 आ गया फिर थर्ड पीआरसी आता है, तो कितना नुकसान होगा कर्मचारियों को। या फिर यूं कहें कि अगर किसी दबाव के कारण थर्ड पीआरसी पहले लागू कर देते हैं और फिर VRS 2.0 आता है तो कितना फायदा होगा कर्मचारियों को, और VRS 2.0 की कितनी उम्मीद है आने की। आज इस वीडियो में डिटेल तरीके से इसके बारे में बात करने वाला हूं दोस्तों। साथ में हाल ही में 7 अगस्त को संसद मार्च हुआ था, उस पर क्या अपडेट है, क्या अपडेट निकल कर आई है, पूरी जानकारी बताने वाला हूं। तो दोस्तों, सबसे पहले चैनल पर नए हो, पहली बार आए हो, बीएसएल से जुड़ी जानकारियां रोज देखना चाहते हो तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, साथ में बेल नोटिफिकेशन ऑन जरूर करना। दोस्तों, मेरा नाम है सूर्य विश्वकर्मा। दोस्तों, मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको सही लगे, सटीक लगे, यूजफुल लगे तो इस जानकारी को अपने पेंशनर्स भाइयों के साथ, कर्मचारी मित्रों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। दोस्तों, जाते जाते इस वीडियो को एक लाइक ठोक के जरूर जाना, क्योंकि काफी मेहनत करता हूँ भाई, एक लाइक तो बनता है। चलिए दोस्तों, बढ़ाते हैं वीडियो को आगे। दोस्तों देखिए, यहाँ पर बीएसएल में VRS 2.0 थर्ड पीआरसी यानी कि वेतन संशोधन और 7 अगस्त के प्रदर्शन से जुड़ी जितनी भी जानकारी सब बताने वाला हूँ आपको। सबसे पहले VRS 2.0 की बात कर लेते हैं कि VRS 2.0 आने की कितनी उम्मीद है और कब तक आ सकता है टाइमलाइन के हिसाब से। देखिए दोस्तों, उम्मीद की संभावना बहुत ही अधिक है, बहुत ज्यादा है, क्योंकि जैसा कि मैंने आपको अभी पहले बताया, टारगेट ही VRS 2.0 सबसे पहले, थर्ड पीआरसी बाद में। यानी कि देखा जाए तो 70 से 80% उम्मीद है कि 2.0 आएगा। बीएसएनएल बोर्ड ने अपने वेज बिल यानी कि कर्मचारी सैलरी, जो कि मैंने अभी बताया आपको, कैलकुलेट करके 7,500 करोड़ से घटाकर 5,000 करोड़ करने के लिए डोट और वित्त मंत्रालय को VRS 2.0 का प्रस्ताव भेजा है। संभावित टाइमलाइन की अगर बात करें दोस्तों, सरकार
बीएसएनएल में 4G के पूर्ण रोल आउट और 5G की शुरुआती प्रक्रियाओं के साथ साथ इन इस पर अंतिम मुहर लगा सकती है। यानी कि 4G और 5G रोल आउट करने के साथ वीआरएस 2.0 भी लाएगी सरकार। वित्त मंत्रालय से औपचारिक मंजूरी और कैबिनेट क्लियरेंस मिलने के बाद इसे घोषित किया जा सकता है दोस्तों। अब सवाल आता है थर्ड पीआरसी लागू होने से पहले या फिर बाद में वीआरएस 2.0 का गणित देख लेते हैं। देखिए दोस्तों, परिस्थिति पहले थर्ड पीआरसी लागू होने से पहले अगर वीआरएस 2.0 आता है तो उसके हिसाब से हम परिस्थिति देखने वाले हैं कि क्या रहेगी। देखिए दोस्तों, बड़ा नुकसान होने वाला है। अगर थर्ड पीआरसी से पहले वीआरएस 2.0 लाती है सरकार तो कर्मचारियों को बड़ा नुकसान होगा। जेब में मिलने वाली आपकी जो सैलरी है, राशि है, उस पर इफेक्ट पड़ेगा। एक्स ग्रेशिया अगर अनुग्रह राशि की अगर बात करूं दोस्तों तो इस पर पूरा पूरा असर पड़ेगा। साथ में ग्रेचुइटी, लिव इनकेशमेंट, इसके साथ पुराने और इसी के साथ कैलकुलेशन में सेकंड पीआरसी के बेसिक पे प्लस डीए पर होगी। यानी कि आपकी जो ये जो ग्रेचुइटी, लिव इनकेशमेंट, कम्युटेशन वगैरह ये सब है ना, ये सब पुराने पे स्केल सेकंड पीआरसी के कैलकुलेशन पर होगी। इससे कुल मिलने वाला पैकेज काफी कम होगा, यानी कि आधा मान के चलिए दोस्तों। अब थर्ड पीआरसी लागू हो गया इन केस आपके दबाव से, आपने जो भी संघर्ष किया हड़ताल के, उसके दबाव से अगर थर्ड पीआरसी लागू होता है तो ऐसी स्थिति में बहुत ही बड़ा फायदा होने वाला दोस्तों। नया पे स्केल मिलेगा आपको, थर्ड पीआरसी लागू हो जाएगी। इसके तहत बेसिक पे बढ़ जाएगा। इसके राशि की अगर बात करूं तो पेंशन रिवीजन हो गया, ग्रेचुइटी नए और बड़े हुए बेसिक पे पर कैलकुलेट होगी, जिससे एक मुश्त मिलने वाली राशि 25 से 35% तक बढ़ सकती है। यानी कि फायदा ही फायदा। ये तो फायदे वाली बात हो गई दोस्तों। वीआरएस, अब सवाल है वीआरएस आने पर जेब में कितना फायदा मिलता है। यानी कि अगर थर्ड पीआरसी के बाद की बात करें तो कितना मोटा फायदा हो सकता है। कैलकुलेशन नियम के हिसाब से देखिए, वीआरएस पैकेज एक्स ग्रेशिया की जो कैलकुलेशन है दोस्तों, मुख्य रूप से दो मुख्य आधारों पर की जाती है, जो भी कम हो दे, जैसे कि सेवा अवधि के आधार पर पूरी की गई प्रत्येक, यानी कि आपने पूरे साल वीआरएस लेने से पहले और नौकरी ज्वाइन करने के बाद पूरी किया गया प्रत्येक वर्ष वर्ष की सेवा के बदले 55 दिनों का वेतन, यानी कि बेसिक प्लस डीए एक्स्ट्रा दिया जाएगा। बची हुई सेवा के आधार पर रिटायरमेंट तक बची हुई जो भी सेवा है उसके प्रत्येक वर्ष के बदले 25 दिनों का बेसिक वेतन और डीए दिया जाएगा। अतिरिक्त लाभ की अगर बात करूं तो इसके अलावा जमा, लीव इनकेशमेंट, 300 दिन की छुट्टियां, ग्रेचुइटी, पेंशन, कम्पिटिशन और जीपीएफ, ईपीएफ का पूरा पैसा अलग से जेब में आता है दोस्तों। ये प्रॉफिट हो गया वीआरएस 2.0 लेने का। अब बात कर लेते हैं 7 अगस्त के संसद मार्च की, जहां पर जंतर मंतर का थर्ड पीआरसी पर क्या फर्क पड़ा। देखिए, प्रशासनिक हलचल 7 अगस्त के भारी विरोध प्रदर्शन और संसद सत्र के दौरान बने दबाव के कारण दूरसंचार विभाग यानी कि डोट पर नीतिगत जवाबदेही बढ़ी हुई है। यानी कि जवाब नहीं दे पा रहे हैं इस पर डोट कि क्या करना चाहिए क्या नहीं। अफोर्डेबिलिटी क्लोज के सच की अगर बात करूं दोस्तों, सिर्फ एक दिन के सांकेतिक धरने से लिखित आदेश जारी नहीं हुआ है, क्योंकि इसके लिए कैबिनेट की विशेष मंजूरी यानी कि एक्सेप्शन चाहिए होती है। हालांकि इस प्रदर्शन ने डोट और बीएसएनएल मैनेजमेंट को यह स्पष्ट संदेश दिया है कि बिना थर्ड पीआरसी और पेंशन रिवीजन के कर्मचारी वीआरएस 2.0 जैसी किसी योजना को आसानी से स्वीकार नहीं किया जा सकता है या फिर नहीं करेंगे। दोस्तों, यूनियनों की इस पर आगे की प्लानिंग क्या है, क्योंकि आप स्वीकार नहीं किया है, अफोर्डेबिलिटी क्लोज में एक्सेप्शन नहीं मिली है, तो कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। देखिए, 7 अगस्त के बाद बीएसएनएल कोऑर्डिनेशन कमेटी और एयूएबी जल्द ही नया साझा मंच बनाकर अगली जो स्ट्रेटजी है वो घोषित करेगी। चरणबद्ध उग्र आंदोलन किए जाएंगे अब, यानी कि और ज्यादा कड़े और गहरे। लंच आवर प्रदर्शन और भूख हड़ताल के बाद 2 से 3 दिनों की देशव्यापी हड़ताल यानी कि स्ट्राइक का नोटिस जारी करेंगी। राजनीतिक घेराबंदी भी करने वाली दोस्तों। यहाँ पर संसद सत्र के दौरान विपक्षी व सत्तारूढ़ दलों के सांसदों के जरिए कैबिनेट से अफोर्डेबिलिटी क्लॉज में छूट दिलाने का दबाव बनाया जाएगा। एक अनिश्चितकालीन हड़ताल यानी कि इंडेफिनाइट स्ट्राइक भी करने जा रही है यूनियन ने। चेतावनी है दोस्तों, यदि सरकार ने लिखित वार्ता और थर्ड पीआरसी की फाइल आगे नहीं बढ़ाई तो ऐसी स्थिति में
अनिश्चितकालीन हड़ताल का अंतिम रास्ता चुन लिया जाएगा। यानी कि जो सरकार सोच भी नहीं सकती वो कर सकती है यूनियन ने। अब अब वो करना ही पड़ेगा, क्योंकि स्थिति ही ऐसी बना दी है, कंडीशन ही ऐसी बना दी है, सरकार ने हालात ऐसे खड़े कर दिए कि जो नहीं करना चाहिए था वो करना पड़ेगा, क्योंकि हक का सवाल है भाई साहब, इसको नहीं छोड़ सकते। और हक एकता में मिलता है, जो पेंशनर्स, कर्मचारी और मजदूर वर्ग के यूनियन सभी कोऑर्डिनेशन कमेटी मिलकर इसको लेकर आएंगे। फिलहाल दोस्तों ये अपडेट थी, जो भी अपडेट थी रोज मैं डे बाय डे बताता आ रहा हूँ, आपको आगे भी बताता जाऊंगा। फिलहाल दोस्तों इस वीडियो में जो भी मैंने बताया उससे जुड़े जो भी आपको डाउट या क्वेश्चन वगैरह हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कमेंट से जरूर कर। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। सी यू सून।